कहा जाता है पहली नजर का इश्क और पहला प्यार कभी भुलाए नहीं भूलता। जिस तरह से स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की आवाज हमें दीवाना बना देती है, उसी तरह वो भी किसी की दीवानी थी। कम ही लोग जानते हैं कि उन्हें भी किसी से इश्क था, जिनके कारण ही लता जी ताउम्र कुंवारी रहीं। स्वर कोकिला लता जी को इश्क हुआ था एक महाराजा से, जो उनके भाई का ही दोस्त था। अगर शादी होती तो लता एक राज्य की महारानी बन जाती, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये रात ये खामोशी, ये ख्वाब से नजारे, ये ख्वाब से नजारे, जुगनू है या ज़मीं पर उतरे हुए हैं तारे। बेख्वाब मेरी आँखें, मदहोश है ज़माना, मदहोश है ज़माना, मौसम है आशिकाना। कभी स्कूल ना जाने वाली लता ने अपनी जिंदगी से ही सारे सबक सीखे। अपने भाई बहनों को कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। लता जी का कहना था कि उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी थी, इसीलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की। भले ही लता जी अपनी जुबान से कुछ ना कहें, लेकिन इस राज के पीछे सच्चाई कुछ और ही है। बचपन में कुंदन लाल सहगल की फिल्म चंडीदास देखकर लता जी कहा करती थी कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेंगी, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। आज उनके जीवन से जुड़ी जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, वो शायद ही किसी को पता हो। हम बात करेंगे लता मंगेशकर की लव स्टोरी की। आइए जानते हैं कि लता जी को किससे प्यार हुआ था और उनकी शादी क्यों नहीं हो पाई। महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी वसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है महबूब मेरे। ये व्यक्ति थे डूंगरपुर राजघराने के महाराजा राज सिंह, जिनसे लता मंगेशकर बेहद प्यार करती थी। लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर और राज सिंह एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। वो एक साथ क्रिकेट खेला करते थे। उनकी मुलाकात उस समय हुई जब राज लॉ करने के लिए मुंबई आए। इस दौरान वो अक्सर लता के भाई के साथ उनके घर पर जाया करते थे। ये सिलसिला बढ़ता गया और देखते ही देखते राज और लता की भी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। तब तक लता का नाम भी चर्चित हस्तियों में गिना जाने लगा था, इसलिए मीडिया में भी लता और राज के रिश्ते को लेकर बातें उड़ने लगी। सुन सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। राज क्रिकेट के शौकीन थे। इसके चलते वो कई सालों तक बीसीसीआई से जुड़े रहे और लता जी का क्रिकेट के प्रति लगाव तो हम सब जानते ही हैं। राज और लता को मिलाने में भी क्रिकेट का बड़ा योगदान रहा था। एक बार क्रिकेट खेलने के बाद राज को लता के घर चाय पर बुलाया गया। यहीं पहली बार राज सिंह ने लता को देखा और उनकी दोस्ती हो गई। राज लता को प्यार से मिट्ठू पुकारते थे। उनकी जेब में हमेशा एक टेप रिकॉर्डर रहता था, जिसमें लता के चुनिंदा गाने होते थे। मौका मिलते ही राज लता के गाने सुनने लगते थे। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी हो नहीं पाई। कहा जाता है कि राज ने अपने माता पिता से वादा किया था कि वो किसी भी आम घर की लड़की को उनके घराने की बहू नहीं बनाएंगे।
राज ने ये वादा मरते दम तक निभाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि लता की तरह राज भी जीवन भर अविवाहित रहे। 12 सितंबर 2009 को राज सिंह का देहांत हो गया और लता मंगेशकर अपने गीतों के साथ हमेशा हमेशा के लिए अकेली रह गईं। दो पल की थी ये दिलों की दास्तान, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिवांगी परमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।